आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज पद। राम के हत सम तिरिया हो। राम के हत सम तिरिया हो। राम के हत सम तिरिया हो। वे अंत कहा नहीं फिरिया हो। वे अंत कहा नहीं फिरिया हो। राम के हत सम तिरिया हो। राम के हत सम तिरिया हो। अजामेल सो कब कुल राख्या। अजामेल सो कब कुल राख्या। कद तन साझी किरिया हो। कद तन साझी किरिया हो। राम के हत सम तिरिया हो। राम के हत सम तिरिया हो। बेस्यासील किसी दिन पाल्या। बेस्यासील किसी दिन पाल्या। बिवाणता की दी उतरिया हो। बिवाणता की दी उतरिया हो। राम के हत सम तिरिया हो। राम के हत सम तिरिया हो। चंचल चोर गऊ ऋषि मार्या। चंचल चोर गऊ ऋषि मार्या। द्रब पराया हरिया हो। द्रब पराया हरिया हो। राम के हत सम तिरिया हो। राम के हत सम तिरिया हो। चोरा को सिर काटत बेल्या। चोरा को सिर काटत बेल्या। हर हर नाव उचारिया हो। हर हर नाव उचारिया हो। राम के हत सम तिरिया हो। राम के हत सम तिरिया हो। घाट तब बार पहुँती। घाट तब बार पहुँती। घोड़े को रंग फिरिया हो। घोड़े को रंग फिरिया हो। राम के हत सम तिरिया हो। राम के हत सम तिरिया हो। लोधे धर्म दया कद पाली। लोधे धर्म दया कद पाली। पकड़ प्रभु बस करिया हो। पकड़ प्रभु बस करिया हो। राम के हत सम तिरिया हो। राम के हत सम तिरिया हो। झूठा फल शिबरी का खाया। झूठा फल शिबरी का
कब चौका चित धरिया हो, कब चौका चित धरिया हो, राम के हत समतिरिया हो, राम के हत समतिरिया हो। जलती अगन में मिनिया राख्या, जलती अगन में मिनिया राख्या, राम पुकारी श्रिया हो, राम पुकारी श्रिया हो, राम के हत समतिरिया हो, राम के हत समतिरिया हो। गीता सेना सजन कसाई, गीता सेना सजन कसाई, पतत अनेका तिरिया हो, पतत अनेका तिरिया हो, राम के हत समतिरिया हो, राम के हत समतिरिया हो। के सुख राम नाम है सा, के सुख राम नाम है सा, करणी बिना उधरिया हो, करणी बिना उधरिया हो, राम के हत समतिरिया हो, राम के हत समतिरिया हो। बेअंत कहा नहीं फिरिया हो, बेअंत कहा नहीं फिरिया हो, राम के हत समतिरिया हो, राम के हत समतिरिया हो। राम कहत समतिरिया हो, इस पद का अर्थ समझेंगे। मुख से राम कहते बराबर तीर गए, अंत समय में कहीं भी फिरे नहीं, अटके नहीं। अजामेल यह ब्राह्मण कुल में जन्मा था। उसने कभी भी वेदों में बताई हुई उच्च करनियां नहीं की थी। विषय विकारों के सभी नीच नीच कर्म किए थे। कर्मों को देखते उसे नरक ही मिलना था। अंतिम समय में उसे ले जाने के लिए जात से यमराज अपनी फौज लेकर आया था। यह यम की फौज पकड़ के मारपीट करने लगी थी। इन यमदूतों के साथ दो हाथ करने के लिए इसने अपने लड़के को, जिसका पूर्ण नाम राम नारायण था, उसे राम्या राम्या करके बुलाने के लिए हाक लगाई। जैसे ही अजामिल के मुख से राम यह शब्द निकला, वैसे ही यमराज यमदूतों के साथ शानी हो गया और अजामेल को छोड़ दिया। आगे अजामेल को देवदूत ले गए। इस अजामेल ने वेद की करनियां कभी नहीं की थी, सिर्फ अंत समय राम्या शब्द उच्चारण किया था, जिससे अजामेल नरक में न फिरते स्वर्गादिक में गया। ऐसा राम यह शब्द है, उसका उच्चारण करते ही नरक के दुख छूट गए। वेश्या सदा विषय विकारों में रमती, उसे पर पुरुष के साथ भोग करना यह दोष है, यह नहीं समझता, इसलिए उसने कभी भी सील नहीं रखा था। उसका राम शब्द से उद्धार हो गया। दाखला, एक वेश्या थी। वह एक संत के पास मंत्र लेने के लिए गई। तब उस संत ने उसे अनाधिकारिणी जानकर उस वेश्या से कहा कि तोते को सिखाते समय जिस नाम का उच्चारण करते हैं, उसी नाम का तुम रटन करो। इसलिए उस वेश्या ने एक तोता पालकर बोल मिठू राम राम ऐसा प्रतिदिन एकदम सुबह सुबह
अंधेरे में ही खाट पर पड़े पड़े उस तोते को सिखाती थी। एक दिन उस तोते के पिंजरे में सर्प घुसकर उस तोते को मारकर खा गया और उस सर्प से पिंजरे के बाहर निकला नहीं जाता था। वेश्या भोर में ही उठकर बोलने लगी, बोल मिठू राम राम। ऐसा मिठू को सिखाने लगी, परंतु तोते को तो सांप खा गया था, फिर वह कहां से बोलेगा। मिठू बोला नहीं। ऐसा देखकर तोता पिंजरे से उड़ गया क्या, यह देखने के लिए उस पिंजरे में उस वेश्या ने हाथ डाला तो उसमें बैठा हुआ सांप बोल मिठू राम राम ऐसा कहते समय ही उसे डस लिया। उसी समय मुख से राम नाम निकलते समय ही उस वेश्या का जीव निकल गया। उसके लिए ताकीद से विमान उतरकर उस वेश्या को ले गया। इस वेश्या ने सील यानी ब्रह्मचर्य किस दिन पाला था कि उसके लिए जल्दी से विमान उतरकर आया। चंचल चोर ने गाय और ऋषि को मारा था। उसने अनेकों का धन लूटा था। चोरों के सिर काटते समय चोरों ने हर हर नाम का उच्चारण किया। घाटम दास यह जाति का मेणा था। घाटम दास 4 भाई थे। उनके पिता का मरते समय जीव नहीं निकल रहा था। उनका जीव जब अटका हुआ था तब ये चारों भाई अपने पिता से बोले कि तुम्हारा जीव किस में अटका हुआ है, हमें बताओ, यानी हम वही करें। तब उनके पिता ने कहा कि मेरा तुम्हें इतना ही कहना है कि तुम कहीं भी साधु की संगति में जाकर साधु का ज्ञान कानों से मत सुनना। तुम लोग यदि साधु की संगति में जाकर साधु का ज्ञान सुनोगे तो अपना जो चोरी करने का धंधा है वह तुम छोड़ दोगे, तब तुम भूखे मरोगे। इसलिए तुम्हें यह अंत समय का कहना है कि साधु की संगति में जाकर साधु का ज्ञान कभी भी मत सुनना। इतना कहकर उनके पिता ने प्राण छोड़ा। बाद में ये बच्चे चोरी तो हमेशा हाथ में आती नहीं थी, इसलिए लकड़ियों का गट्ठा गांव में बेचकर उधर निर्वाह करते थे। ये चारों भाई हमेशा लकड़ी लेकर आते थे। इनके रास्ते में एक जगह संतों की संगत होती थी। सत्संग में आगे से जाते समय संतों के शब्द कान में पड़ने न पाए, इसलिए कान में उंगली डालकर वहां से आगे निकले थे। एक दिन सत्संग के सामने आते ही घाटम दास के पैर में कांटा चुभ गया। कांटा निकाले बिना आगे चला नहीं जा रहा था, इसलिए घाटम ने कांटा निकालने के लिए कान में से उंगली निकाली। उसी समय संत के मुख से यह वाक्य निकला कि देवताओं की परछाई नहीं होती, देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है। सिर्फ इतना ही वाक्य सुना और मन में कहा कि इस इतनी सी बात से क्या होने वाला है। इस बात से हम चोरी करना थोड़े छोड़ने वाले हैं। ऐसा मन में कहते हुए चलता हुआ कुछ दिन बाद इन चारों भाइयों ने एक दिन राजा के महल में बड़ी भारी चोरी की और चोरी का धन प्रकट हो जाएगा इसलिए अपने घर में गाड़ दिया। राजा के घर चोरी होने से राजा को बड़ा भारी खेद हुआ कि चोर पकड़ में नहीं आए, मैं मेरी खुद की रक्षा नहीं कर सका, तब प्रजा की रक्षा क्या करूंगा। चोर पकड़े नहीं गए, इसलिए राजा को खेद होने के कारण चोर पकड़ने के लिए राजा ने बड़ा इनाम भी रखा कि यदि कोई चोर को पकड़ कर देगा तो वह यह बीड़ा उठा कर खाए। चोर पकड़ कर देने पर उसे इनाम मिलेगा। वहां गांव में कुछ दुतियां जमा हुई, उसमें से एक दुती उठकर बीड़ा उठाकर खा लिया और बोली कि मैं चोर पकड़ कर दूंगी, परंतु मुझे राजा से मुझे जो चाहिए उस सामान की मदद मिलनी चाहिए। वह दुतिन गांव में पता करने के लिए गई तो उसे मेणा लोगों पर शक हुआ और ये मेणा लोग देवी के उपासक है ऐसा उसे पता लगा। ये मेणा लोग अष्टमी के दिन देवी की पूजा करके देवी को मानते हैं। एक दिन अष्टमी के दिन
इस दूती ने देवी का रूप बड़ी चतुराई से धारण किया। अपने 2 हाथ तो थे ही, और भी 6 हाथ नकली लगाकर अष्टभुजा देवी बनी। किसी हाथ में त्रिशूल, किसी हाथ में तलवार, किसी हाथ में ढाल, किसी हाथ में नरमुंड, इस प्रकार से रूप बनाकर एक भैंसे को श्रृंगार कर अपने शरीर पर भी भरपूर गहने पहन लिए और भैंसे के ऊपर सवारी करके मेणा लोगों की पूजा में अष्टमी के दिन चित्कार लगाई। उस चित्कार से मेणा लोग अपने घर के बाहर आकर देखते हैं तो बाहर देवी खड़ी है। उसे देखकर सभी मेणा हाथ जोड़कर खड़े रहे। उन लोगों से वह दूती बोली, अरे, मैंने तुम्हें इतना द्रव्य दिया और तुम मुझे भूल गए। अभी भी तुम मुझे प्रसाद या मेरी कढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं किए। तब मेणा बोले, माता, हम तुम्हें भूले हुए नहीं है। तुम्हारा दिया हुआ सारा धन जमीन में गाड़ कर रखा है, परंतु राजा के डर से हम उसे निकालते नहीं है। जिस दिन निकालेंगे उस दिन तुम्हारी कढ़ाई करेंगे। ऐसी बातें हो रही थी, तभी अष्टमी का चांद उगकर ऊपर आया, जिससे उस दूती की छाया जमीन पर पड़ी। वह छाया देखकर घाटम सभी से बोला कि अरे, दगा है, इस रांड को नीचे खींचकर गिराओ और घर में ले जाकर इसे मार डालो, नहीं तो यह हम सबको मरवा डालेगी। फिर सभी मेढ़े मिलकर उसे भैंसे से गिराकर मार डाले। उसके ऊपर के लाखों रुपए के गहने उतार कर रातों रात उसे घर में ही जमीन में गाड़ दिए। इस कारण से सभी लोगों की जान बच गई। तब घाटम दास बोला कि देखो, मैंने संतों का एक शब्द सुना था कि देवताओं की छाया नहीं पड़ती है। संतों के एक शब्द के ज्ञान का कितना गुण हुआ कि राजा के यहाँ की लाखों रुपए की चोरी हमने बचा ली, नहीं तो राजा आज हम सब का सिर उड़ाने वाला था, परंतु हम सभी बच गए। इसके अतिरिक्त इस राण के लाखों रुपए के गहने हमें घर बैठे बैठे मिल गए। देखो, एक पाव पल की संतों की संगति का इतना गुण है, फिर हमेशा संगत करने में कितना गुण होगा। मैं तो आज जाकर उस संत का शिष्य बनूंगा। ऐसा कहकर वह अपनी जाति के लोगों को और अपने भाइयों को छोड़कर संत के पास आकर बोला कि मुझे शिष्य बना लो। संत ने पूछा, तुम कौन हो? घाटम बोला, मैं मेणा हूँ। संत ने कहा कि तुम मेणा हो, परंतु हमारा शिष्य बनने पर तुम्हें चोरी छोड़नी पड़ेगी। तब घाटम बोला, महाराज, मैं चोरी करना छोड़कर खाऊंगा क्या? हमारा तो धंधा ही चोरी का है, वह मत छुड़ाओ। संत ने कहा, तो भी तुम्हें कुछ नियम तो पालने ही पड़ेंगे। जैसे कुछ भी हो जाए तो भी झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलना तो तुम्हें एकदम छोड़ना पड़ेगा और शाम को नियम पूर्वक संध्या करनी चाहिए। गरीबों के घर चोरी मत करो। तब घाटम बोला कि मैं कभी भी कहीं भी कुछ भी हो गया तो भी झूठ नहीं बोलूंगा और संध्या काल में संध्या किए बिना आगे नहीं जाऊंगा और गरीब के घर चोरी भी नहीं करूंगा। इतना कबूल करने पर महाराज ने उसे मंत्र दिया। फिर एक दिन घाटम चोरी करने के लिए राज दरबार में गया। तब द्वारपाल ने पूछा, तुम कौन हो? घाटम बोला, मैं चोर हूं, क्योंकि घाटम को झूठ बोलना नहीं था और इसलिए उसने चोर हूं ऐसा कहा। तब द्वारपाल उसे अच्छा आदमी समझकर बोला, ठाकुर साहब, ऐसे टेढ़ा क्यों बोलते हो? तुम्हें जाने के लिए कौन रोकता है? बिना शक अंदर क्यों नहीं जाते हो? वहां से घाटम घोड़ों के अस्तबल में आया। वहां उसने अस्तबल का एक अच्छा काला घोड़ा जो राजा की सवारी का था उसे खोलने लगा। तब
चर्बेदार सैस आकर घाटम से बोला, तुम कौन हो? घाटम ने कहा, मैं चोर हूं, घोड़ा चुरा कर ले जा रहा हूं। सैस मन ने सोचा कि कोई चोर ऐसे थोड़े ही कहेगा कि मैं चोर हूं और घोड़ा चुरा कर ले जाता हूं। ऐसा चोर नहीं कहेगा, और चोर को दिन में राजा का घोड़ा चुराने की हिम्मत होगी क्या? ऐसा समझकर शेष बोला, ठाकुर साहब, टेढ़ा क्यों बोलते हो? मैं तुम्हें घोड़ा ले जाने के लिए मनाही थोड़े कर रहा हूं। मेरा पूछना काम है, इसलिए सहज मैंने पूछा कि आप कौन हो। अब आप घोड़ा किस लिए खोलते हो? मैं ही आपको जिन लगाम आदि लगा कर देता हूं, फिर घोड़ा ले जाइए। आप क्यों तकलीफ उठाते हो? फिर उस शेष ने अच्छी जीन और लगाम लगा दिया और घाटम दास घोड़े पर सवार होकर निकल गया। बाद में 2 घंटे बाद राजा को शिकार पर जाने का काम पड़ा। तब राजा ने घोड़ा मंगाया। तब शेष बोला, घोड़ा तो 2 घंटे पहले ही ले गया। कौन ले गया? ऐसा शेष से पूछने पर शेष बोला कि मैं चोर हूं, ऐसा कहकर ले गया। वह घाटम दास द्वारपाल के सामने अस्तबल में आया और द्वारपाल के सामने ही घोड़ा ले गया। दिन दहाड़े ले गया। उसे मैं चोर कैसे समझूं? फिर राजा ने उसे पकड़ने के लिए दूसरे घुड़सवार छोड़े। वे घुड़सवार घाटम के ले गए घोड़े के पैरों का निशान देखते देखते निकले। आगे घाटम दास सूर्यास्त होते हुए देखकर संध्या का समय बीत रहा है, इसलिए जंगल में ही संध्या करने के लिए बैठ गया। घाटम दास के संध्या करते हुए बैठे रहने पर बोहरू पकड़ने के लिए आए हुए घुड़सवार आकर पहुंच गए। वहां घाटम दास संध्या करते हुए बैठा हुआ दिखाई दिया। घोड़ा पास के पेड़ को बंधा हुआ दिखाई दिया, परंतु राजा का घोड़ा काला था। उस घोड़े का रंग बदलकर वह इन घुड़सवारों को सफेद दिखाई देने लगा, इसलिए वे चुपचाप वहां खड़े रहे। घाटम की संध्या हो जाने पर घाटम ने उनसे पूछा, क्यों इधर कहाँ आए हो? वे बोले, हमारे राजा का घोड़ा चोरी हो गया है, इसलिए चोर को पकड़ने के लिए आए थे। लेकिन हमारा घोड़ा तो काला था और यह घोड़ा सफेद है। घाटम बोला, यह घोड़ा तुम्हारा ही है, यह तुम्हारे अस्तबल में ले जाकर बांधो, फिर काला हो जाएगा। और लोधा शिकार करने वाला, हत्या करने वाला था। उसने दया और धर्म कभी पाला नहीं था कि प्रभु को पकड़कर अपने वश में करके गुदा के ऊपर से तीर से मारते हुए तपस्वी के सामने लाया। एक वन में एक तपस्वी मौन धारण करके ध्यान में पक्का मग्न होकर ध्यान करते हुए बैठा हुआ था। वहां यह लोधा भी शिकार खेलते खेलते उधर गया। वहां उसने लोधा ने उस तपस्वी को ध्यान में बैठा हुआ देखकर यह भी मेरे जैसा कोई शिकारी ही है, ऐसा सोचा। उस तपस्वी के ऊपर इस लोधा को दया आने से यह क्यों बैठा है, ऐसा पूछने के लिए उसके पास गया और उस तपस्वी की बाह पकड़कर हिलाने लगा और उस तपस्वी का ध्यान छुड़ाकर जगाया। उस तपस्वी से लोधा पूछने लगा कि तुम यहाँ जंगल में किस लिए आकर बैठे हो? तुम्हारे पास कपड़े कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें किसी चोर ने लूट लिया है क्या? या तुम घर के मनुष्यों से रूठ कर आकर बैठा है क्या? या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें कुछ बोला क्या जिससे तुम यहाँ आकर बैठे हो? तुम्हारी पत्नी और धन्या सुन्या कहाँ है, यह मुझे बोलकर बता। तुम्हारे पास धन्या सुन्या न हो तो मेरी धन्या सुन्या तुम्हें दे देता हूं। तुम्हारी पत्नी नहीं होगी तो मैं मेरी पत्नी भी तुम्हें दे देता हूं। तुम शिकार के लिए बैठे होगे तो मैं तुम्हें जीवित 2 प्राणी पकड़कर ला देता हूं। तुम कहोगे तो जानवर मारकर तुम्हारे लिए ला देता हूं। इस प्रकार से लोधा
उस तपस्वी से बहुत अपनापन से विनती करने लगा। तब तपस्वी ने मन में सोचा कि मेरे ध्यान करते समय यह क्या विघ्न आकर पड़ गया। यह मुझे कहता है कि पत्नी देता हूँ, कपड़े देता हूँ, जीवित जानवर ला देता हूँ, मारकर ला देता हूँ, ऐसा यह कह रहा है। उसे तो कुछ भी कहकर इससे छुटकारा कर लेना चाहिए, नहीं तो यह तकलीफ दूर नहीं होगी। ऐसा सोचकर मौन व्रत छोड़कर वह तपस्वी उस लोधा से बोला, तुम मेरे भाई हो, तुमने मेरे मन के जैसी बात कही है। तुम मुझे ऐसा एक जानवर पकड़कर ला दो जिसको 4 हाथ हो और चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म जिसके पास हो, और पीतांबर पहने हुए जिसके गले में वैजंती माला तथा सिर पर मुकुट हो। ऐसा सिर्फ एक जानवर मुझे तुम पकड़ कर ला दो। लोधा ने कहा, ऐसा जानवर मैं तुम्हें सूर्यास्त होने के पहले ला दूंगा। ऐसा जानवर मैं तुम्हें नहीं लाऊंगा तो मैं मेरा जीव ही नहीं रखूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। ऐसा बोलकर वहां से वह निकला और वन में, पहाड़ में खोजने लगा। जानवरों को पकड़ पकड़ कर देखने लगा। पकड़े हुए जानवरों के पास 4 हाथ, शंख, चक्र, गदा, पद्म न होने के कारण दूसरे जानवर को पकड़ने लगा। इधर संध्या काल होते आई, फिर तपस्वी का बताया हुआ जानवर लोधा को मिला नहीं। तब उस लोधे ने अपनी जान देने का विचार किया कि तीर अपनी छाती में मार लूं। इतने में प्रभु उधर से दौड़ते हुए आए और बोले, अरे मरो मत, यह देखो मैं आ गया हूं। तब लोधा ने उसके पास शंख, चक्र, गदा, पद्म तपस्वी के बताए हुए अनुसार सभी वस्तु देखकर उसके ही पीतांबर को उसके गले में बांधकर अपने स्वाधीन किया और एक हाथ में उसके गले में बांधा हुआ पीतांबर पकड़ा और दूसरे हाथ में तीर लेकर उस तीर से उसके गुदा पर मार मार कर कहने लगा, चल चल, जल्दी चल, दिन डूब जाएगा। मैंने दिन डूबने के पहले तुम्हें जानवर ला दूंगा, ऐसा वादा करके मैं आया हूं। दिन डूब गया तो मेरा वादा टूट जाएगा, ऐसा कहते जाता और तीर से मारते जाता था। इस तरह से मारते मारते उसको तपस्वी के आसन पर लाकर बोला कि यह लो तुम्हारा जानवर। फिर तपस्वी बोला, अरे यह जानवर नहीं है, भगवान है, इनके पैरों में गिरकर दर्शन लो। इस तरह से वह लोधा भी भक्त हो गया। शबरी के भिलनी के झूठे बेर खाए। उस शबरी ने कब चौका लगाया था और कभी चीत में भी लाया था क्या कि चौका लगाए बिना प्रभु फल नहीं खाएंगे। और जलती हुई आग में बिल्ली के बच्चे कैसे बचा लिए। उस बिल्ली के बच्चों ने तो अपने मुख से राम नाम नहीं बोला था। यह राम नाम दूसरे ने, श्री आदे कुम्हारी ने बोला था। वही श्री आदे बाद में प्रहलाद की गुरु हुई। इस श्री आदे के राम कहने से आवे यानी भट्टे की आग में बिल्ली के बच्चे सुरक्षित रह गए। ये तो भी क्या, परंतु इसकी अपेक्षा भी पतित कीता सेना नाई और सजन कसाई ऐसे अनेक पापी तर गए। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि यह नाम ऐसा है, इस नाम से अनेक पतित बुरी करनी करने वाले अच्छी करनी किए बिना भी उनका उद्धार हो गया। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।